के चरण पड़े तह सेवक को माथ। वो कहते हैं जहाँ स्वामी के चरण पड़े वहाँ सेवक का माथा पड़ना चाहिए। क्यों? सेवक की नियुक्ति सुख पाने के लिए नहीं होती। अगर सेवक यह सोचे कि मुझे कुछ आराम मिल जाए, कुछ सुख मिल जाए, तो वह उसकी मूर्खता है। क्यों? उसकी नियुक्ति ही सुख देने के लिए है, सुख लेने के लिए नहीं। सेवक सुख चाह मान भिखारी। सेवक सुख की कल्पना करें, भिखारी सम्मान की कल्पना करें। सेवक सुख चाह मान भिखारी व्यसनी धन। जो व्यसन करने वाला व्यक्ति है, अगर वह सोचे कि मेरे पास धन इकट्ठा हो जाए तो ये संभव नहीं। सेवक सुख चाह मान भिखारी व्यसनी धन शुभ गति व्यभिचारी। जो व्यभिचार करने वाला व्यक्ति है, अगर वो सोचे कि मेरी गति हो जाए तो ये संभव नहीं, उसकी गति नहीं, उसकी दुर्गति होगी, क्योंकि उसने कार्य ही ऐसा प्रारंभ किया है। तो कैकेयी अम्बा के लाला का नाम इसलिए भरत रखा गया, सुमित्रा के लाला का नाम जाके सुमिरन ते रिपुनासा। शत्रुघ्न के नाम का सुमिरन करने से या ये चौपाई का संपुट लगा के जो मानस का पारायण करते हैं, दुश्मन पर वो विजय प्राप्त कर लेते हैं, ऐसी ये कथा कहती है। और लक्ष्मण का नाम सबसे अंत में रखा गया। लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तेहि राखा लक्ष्मण नाम उदार। जिन्होंने अपने मन का लक्ष्य राम जी के चरणों को बना लिया है, उनका नाम लक्ष्मण रखा गया। चारों भैया का नामकरण होता है। भगवान ने माँ को एक दिन अपने विराट रूप का दर्शन कराया। माँ थर-थर कांप जाती है। माँ ने कहा, जो जगत का लालन पालन कर रहा है, उसका लालन पालन मैं कैसे कर पाऊंगी? भगवान घबरा गए। अगर माँ प्रेम नहीं करेगी तो मेरा आना बेकार हो जाएगा। क्यों? माँ के प्रेम को पाने के लिए तो मैं देव से मनुष्य बना हूँ। तो हुआ क्या? भगवान ने माँ के ऊपर माया का आवरण डाला। माँ सब भूल जाती हैं। भगवान थोड़ा बड़े हुए। भगवान ने कहा, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ली हूँ। एक दिन भगवान ने अपनी माँ से कहा कि मुझे वो चंद्रमा, वो खिलौना चाहिए। माँ ने कहा, लाला कैसी बात करता है? चंद्रमा को यहाँ लाना कोई साधारण बात थोड़ी ना है। भगवान ने कहा चंद्रमा चाहिए, तो माँ ने कहा चंद्रमा को जमीन पर लाना कोई साधारण बात नहीं है। तो भगवान मुस्कुरा दिए। भगवान ने कहा, माँ तूने तो रामचंद्र को जमीन पर ला दिया, एक बार चंद्रमा के कैसे कह तो दे, वो खुद चला आएगा दौड़ा हुआ। भगवान माँ के साथ लीला करते हैं। एक दिन भगवान छोटे हैं, किसी का विवाह घर में गांव में हुआ। भगवान ने कहा मैं भी विवाह करूंगा। माँ ने समझाया कि तू बहुत छोटा है, अभी विवाह की जिम्मेदारी संभालने लायक नहीं हुआ है। और जो बहुएं आती हैं बहुत परेशान करती हैं, और तू छोटा सा है, सुख से खेल रहा है, बहू आ जाएगी तो सुख से खेल नहीं पाएगा, परेशान हो जाएगा। और बहुएं जो आती हैं उनके अंदर गुण कम, अवगुण ज्यादा मिलेगा। माँ ने कहा बेटा जो बहुएं आती हैं वो ठीक नहीं होती। राम जी ने पूछा जो बहुएं आती हैं मैया कैसी रहती हैं? तो राम जी से माँ कहती कि बेटा जो बहुएं आती हैं वो कैसी हैं? कहती हैं सुन 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 लल्ला सुन, नई नई दुल्हन के नए नए गुण। सुन 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 लल्ला सुन, नई नई दुल्हन के नए नए गुण। सुन 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 लल्ला सुन, नई नई दुल्हन के नए नए गुण। माँ ने कहा बहुत गुण है। क्या गुण है? कहती है
फैशन में पास हैं, भोजन में फेल। कहती जब बहू में आती हो फैशन बहुत करती है। कुशीनगर जिले में हमारी कथा चल रही थी। विवाह के दिन इसके डबल भीड़ थी। एक घटना घट गई। क्या? कुछ माताएं इसको थोड़ा पतला करती हैं, वो उनका अपना कुछ चलता रहता है। तो हुआ क्या, विवाह का दिन था। एक माताजी विवाह में आने के लिए तैयार हो रही थी, इसको थोड़ा सेट कर रही थी और आधा उड़ गया था उनका। तो उसको आधा काजल से बना के आई थी। वो गर्मी के महीने में कथा थी। अब कथा में मगन हो गई, भूल गई कि हम इसको सेट करके आए हैं काजल से। अब थोड़ा बहुत पसीना निकला और इसको पोंछ लिया। अब आधा जो उड़ा था वहाँ से काजल हट के यहाँ सब आ गया। अब लोग देख के हंस रहे हैं, हम परेशान हो गए, इतना हंस क्यों रहे हैं। तो एक माता जी ने कहा थोड़ा वहाँ देखो। और जब हम वहाँ देखे तो देखा कि पूरा काजल लगा हुआ है। बगल वाले ने कोहनी मारी, अरे थोड़ा चेहरा देख लो। कैसे देखें? मोबाइल लियो, हाँ थोड़ा सेल्फी चालू करो। अब सेल्फी ली तो तुरंत घूंघट काट के बैठ गई और 5 मिनट बाद किनारा करके निकल गई, फिर नहीं आई। तो माँ ने कहा जो बहू आती है फैशन ज्यादा करती है। अरे फैशन में पास है, भोजन में फेल, सब्जी में छौंकती है मिट्टी का तेल। भोजन बनाना नहीं आता उनको। लड़की वाले देखने गए, लड़के वाले, बेटा क्या आता है? तो लड़की ने कहा वैसे तो मुझे कुछ बनाना नहीं आता, पर सेल्फी लेते समय 4-6 प्रकार के मुंह बना लेती हूँ मैं, यही हमको आता है। तो माँ ने कहा बेटा जो बहुएं आती हैं बड़ी बेकार कंडीशन है। फैशन में पास है, भोजन में फेल, सब्जी में छौंकती है मिट्टी का तेल। राम जी ने कहा भोजन बनाने नहीं आता? माँ ने कहा आता है। कैसे बनाती हैं? 1 पाव दाल में 1.5 पाव नून, 1 पाव दाल डालेंगे 1.5 पाव नून डाल देंगे। 1 पाव दाल में 1.5 पाव नून, नई नई दुल्हन के नए नए गुण। सुन 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 लल्ला सुन, नई नई दुल्हन के नए नए गुण। सुन 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 लल्ला सुन, नई नई दुल्हन के नए नए गुण। सुन 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 लल्ला सुन, नई नई दुल्हन के नए नए। जय जय बोलिए राघवेंद्र सरकार की। माँ ने कहा बेटा जो बहू आती है, बहू आने के बाद प्रेम बढ़ जाता है। बहू सिर्फ पति से प्रेम करती, बाकी किसी से प्रेम नहीं करती। माँ ने कहा बहू जो आती है कैसे करती है? पति को अपने खिलाती है मेवा, पति का बड़ा ध्यान रखती है। और ननदों को देती है बासी कलेवा। ननद को जो बासी बचा रहता है शाम का, सुबह सुबह का शाम को खिला देती है। और माँ ने, राम जी ने पूछा कि माँ सास ससुर को क्या करती है? तो माँ ने कहा ससुर से थोड़ी बहुत जम जाती है। तो जमती है तो क्या खाने को देती है? ससुरों के दाल भात। ससुर को दाल भात खाने को मिल जाता है। राम जी ने कहा माँ सास को? माँ ने कहा सास से जमती नहीं, तो सास को खाने को क्या देती है? माँ ने कहा ससुरों को दाल भात, सासू के भुन भुन। सास एक बात बोल दे दिन भर भुन 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 लगी रहती है। अब क्या बोलती है समझ तो बात, अब इतनी क्षमता भी नहीं है कि सामने खुल के बोल दूं। मन ही मन में गरिया के ये करके वो करके
दांत पीस के रह जाती हैं। माँ ने कहा पति को अपने खिलाती है मेवा, ननदों को देती है बासी कलेवा। ससुरों के दाल भात सासू के भुन भुन। ससुर अब जो यहाँ सास बैठी होंगी जानती होंगी, अब कैसे कह दें, पर एक बात ध्यान रखिए, क्योंकि सास भी कभी बहुएं थी। जैसा आप करोगी वैसा आपके साथ होगा। ससुरों के दाल भात सासू भुन भुन, नई नई दुल्हन के नए नए गुण। सुन सुन नई नई दुल्हन के नए नए सुन 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 लल्ला सुन, नई नई दुल्हन के नए नए गुण। सुन 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 लल्ला सुन, नई नई दुल्हन के नई नई दुल्हन के नए नए गुण। नई नई दुल्हन के भगवान ने जब इतना सुना तो विचार किया यार इसमें समस्या बड़ी ज्यादा है, एक काम करो अभी इसको थोड़ा रोको, बाद में देखा जाएगा। तो भगवान ने विवाह का विचार त्याग दिया आनंद के लिए। कहने का भाव, जीवन में आप किसी के साथ जैसा करेंगे वैसा आपको साथ मिलेगा। सास को चाहिए बहू को इतना प्रेम दे कि बहू मायके का मोबाइल नंबर भूल जाए, आपको ही माता पिता मान बैठे। पर ऐसा होता कम है, अपनी बिटिया को बहुत प्रेम करेंगी, पर जो बाहर से कोई आती है तो उसका प्रेम कम हो जाता है। अच्छा, बिटिया परदेश में है, फोन करती है कि आज आपके दामाद जी भोजन बना रहे हैं, तो माँ बहुत प्रसन्न हो जाती है। और वही घर में कभी बेटा भोजन बनाने लगे तो फिर देखो मुंह फुला के बाहर बैठेंगी कि मेहर का गुलाम ही गवा है। ऐसा होता है कि नहीं? हंसिए बहुत, लेकिन शिक्षा लीजिए। किसी की बेटी आपके यहाँ बहू बनकर आए तो उसको ऐसा प्रेम करिए कि वो आपको अपनी माता पिता मान बैठे। सीता जी जब विवाह करके आई तो दशरथ जी उनको गोदी में बैठाए और कौशल्या को बुलाया, कहा देवी यहाँ आओ, क्या बात है? बदुलरी कनी पर घर आई। कहती है बहू बहुत छोटी है, दूसरे के घर पे आई है तो क्या करना है? राखे नयन पलक की नाही। जैसे पलकें आंखों की रक्षा करती हैं वैसे इनकी रक्षा करना बड़ी कोमल है। सीता जी जब डोली से उतरने वाली थी तो फूल की पंखुड़ियां बिछाई गई थी। ये हुआ कि इस पे चल के जाएंगे, दशरथ जी ने मना किया, इस पे नहीं चलेंगे। क्यों? बहुत कोमल है, इनके पाँव में ये चुभ जाएंगी। तो कैसे जाएंगी? गोदी में लेके जाओ इनको। तो चारों बहनों को कौशल्या कह के गोदी में लेके जाती हैं और तब तक गोदी से नीचे नहीं उतारा जब तक वो थोड़ा मजबूत नहीं हो गई। तो रहती कहाँ से? पलंग पीठ तज गोद ही डोरा। सीता पलंग पर रहती थी, गोदी में रहती थी और पालने में रहती थी। सीन दीन पग अवन कठोरा। कठोर भूमि पे सीता का पांव कभी कौशल्या में पड़ने नहीं दिया। मैं ये नहीं कहता हूँ कि इतना प्रेम करो गोदी में उठा के घूमो, इतना प्रेम बहुत ज्यादा हो जाएगा तब तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। पर इतना प्रेम करिए कि उस बहू को ये आभास ना हो कि मैं कहीं और आई हूँ, मुझ पे शासन चल रहा है, कि मुझ पे जबरदस्ती हो रही। अरे बहू किसी दिन थोड़ा लेट सो के उठे तो प्रसन्नता के साथ स्वागत करिए, कोई बात नहीं, थकी होगी, थोड़ा लेट उठ गई। पर विवाद, थोड़ी थोड़ी बातों को लेकर घर में विवाद होता है, विवाद की कोई स्थिति नहीं है। कहने का भाव, कथा सुनते हैं तो जीवन में ये शिक्षा लीजिए कि बहू के साथ कैसा जीवन बर्ताव करिए। और बहुओं के लिए भी शिक्षा। बहू सीता क्या करती थी? सास ससुर गुरु सेवा करो। सीता जी भोजन करती थी तो भोजन करने के बाद सबसे पहले अपनी सास को सेवा करती थी। आज क्या है? अपने कमरा में भोजन हो जाएगा और वहीं कमरा में थाली रख के वहीं सो जाएंगी। सास भोजन करी कि कहाँ सोई है इसको पता ही नहीं।
बहुएं, ये बातें दोनों के लिए है। तो जो यहाँ बहुएं बैठी हैं उनके लिए शिक्षा कि बहू को चाहिए कि चाहे 5 मिनट ही सास की सेवा करें, पर नित्य उसको अपने सास की सेवा करनी चाहिए। अगर बात अच्छी लगी हो तो एक बार जोरदार ताली बजा के समर्थन कर दीजिए। अब जो बहू बैठी होंगी वो बने मन कैसे सेवा करूंगी, हमारे साथ ऐसा वैसा करती है, ऐसा नहीं। प्रेम से रहिए। पारिवारिक प्रेम को बढ़ाने के लिए कथा होती है। नहीं तो बताइए इतनी बड़ी व्यवस्था क्यों की जाती है, क्यों बाहर से लोगों को बुलाया जाता है? उसके पीछे ये सुनील जी इतनी बड़ी व्यवस्था के साथ कथा करवाए थे, सुमंत जी कथा करवा रहे हैं, आगे कथा होगी। उसका मात्र एक उद्देश्य है कि भाई भाई में प्रेम हो जाए, पिता पुत्र में प्रेम हो जाए, सास ससुर में प्रेम हो जाए, बहू और सास में प्रेम हो जाए, राजा और प्रजा में प्रेम हो जाए, कुल मिला के आपस में सबका प्रेम हो जाए। इसीलिए ये कथा रखी जाती है। तो यही निवेदन कि आपस में प्रेम बना के रखें, सबका सहयोग करें, जो गिरे हैं उनको उठाने का प्रयास करें, जो गरीब हैं उनको अमीर बनाने का प्रयास करें। कभी आपके द्वारा किसी का अपमान ना हो। बड़ा आदमी वो है जो अपने बगल बैठे हुए छोटे आदमी को यह एहसास ना होने दे कि वो छोटा है, वही बड़ा आदमी है सही मायने में। इसलिए परमात्मा ने आपको धन दिया है तो किसी को धन की आवश्यकता है तो धन से सहयोग करें, किसी को बल की आवश्यकता है तो बल के साथ उसका सहयोग करें। कहने का भाव आपस में सहयोग की भावना रखिए। यही कथा सुनने का फल है, यही भगवान की प्रसन्नता का फल है। राम जी छोटे हैं, माताएं उनको चलना सिखा रही है। अब उनको ठुमुक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। पहले पैजनिया हुआ करती थी, पैजनिया में बहुत घूंघर लगते थे। जो जैसा झूमर का पायल होता है उसी तरह पैजनिया हुआ करती थी। तो पैजनिया बच्चों के पाँव में बांधी जाती थी, आवाज आती थी तो बच्चा सोचता था कि आवाज कहाँ से आ रही है, फिर दूसरा पाँव रखता था और उसी आहट में वो चलना सीख जाता था। आज पैजनिया खत्म हो गई, वो चू चू वाला जूता चल गया है। बच्चा एक पाँव रखता है तो चू, दूसरा पाँव रखता है तो चू, तो चू 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 करते हुए वो चलना सीख जाता है। समय का चक्र बदला, पर राम जी पैजनिया पहन के चले थे। ठुमुकी चलत, तुलसी बाबा ने लिखा है ठुमुकी चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। पैजनिया बत्ती थी। अच्छा, जब तुलसी बाबा ये लिख रहे थे तो राम जी की नाक बह रही थी, वो भी उनको बहुत अच्छा लगा तो लिख दिया कि सुघर नासिका बीच लटकत लटकनिया। वो भी उनको बहुत अच्छा लग रहा है। अपना बच्चा अगर इस कंडीशन में भी हो तो भी प्रेम वही। देखिए, अगर सुंदरता देख के कोई प्रेम करे तो समझना कि अच्छा प्रेमी नहीं है, अच्छे माँ बाप नहीं है। अगर मन देख के प्रेम करे तो प्रेमी अच्छा है, माँ बाप भी अच्छे हैं। तो बच्चा किस कंडीशन में है इस पर विचार नहीं होना चाहिए, विचार होना चाहिए कि हमारा बच्चा है इस पर। तो तुलसी बाबा राम जी को अपना पिता भी मानते हैं, आदर्श भी मानते हैं और अपना बच्चा भी मानते हैं। ये भाव है। माताएं चलना सिखाती हैं, राम जी चल रहे हैं। अरे ठुमुकी ठुमुकी चलै राम बहुत नीक लागई हो, रामा बिखरी है सिर की झलरिया, नयन बड़ा सुंदर हो, रामा बिखरी है मुख की झलरिया, बहुत सुंदर हो। ठुमुकी चलै राम बहुत नीक
जय जय। काली की सेवा करते समय भाव से। राम जी के सोहनी सुरतिया बमोहनी मुरतिया बमोहनी मुरतिया नो। राम जी के सोहनी सुरतिया बमोहनी मुरतिया बमोहनी मुरतिया राम देखी देखी जिया हर साई बहुत सुख पाई हो। राम देखी देखी सुख पाई बहुत सुख पाई हो। राम जी छोटी सी धनुष ले जाके माँ के सामने खड़े होते हैं। माँ से कहते हैं हथवा धनुहिया ली है राम तू तुरी बोलिया बोलाई तू तुरी बोलिया बोलाई हो। हथवा धनुयाली है राम तू तोरी बोलिया बोलाई तू तोरी बोलिया बोलाई हो। राम जी ने कहा मैया जा बई सखा संग आजू की खेला हम खेलबई हो। रैया जा बई सखा संग आज खेला हम खेलबई हो। राम जी ने माँ से कहा कि माँ मैं खेलने जाऊंगा। तो माँ हंसने लगी। अरे हंस के तब कहरी कौशल्या सुनहु राम प्यारे नु हो। ललना होई जाऊ औरी सयान तबई खेल जाय। माँ ने कहा बेटा अभी तो बहुत छोटा है, जब बड़ा हो जाएगा तो खेलने जाना। भगवान मान गए। कन्हैया होते तो जिद कर लेते, वो खेलने जाते, पर राम जी मान गए। राम जी रुक जाते हैं। धीरे धीरे भगवान बड़े हुए और सरयू किनारे खेलने जाते हैं। महल से थोड़ी दूर पे खेलने जाते हैं। एक पार्टी में भरत और शत्रुघ्न होते हैं, एक पार्टी में राम जी और लक्ष्मण होते हैं। गेंद खेलते हैं। राम जी ने गेंद पे लात मारी, गेंद भरत के पास गई।
भरत ने गेट को रोका। गेट से भरत जी ने कहा कि मैं कितना अभागा हूँ, भगवान के चरण से दूर हो गया हूँ। दूसरी अभागी तू है, जिनके चरण से होके तू मेरे पास तक चली आई, तो क्या करूँ मैं। भरत जी हैं साधु, कथा आती है भगवान के चरण में वही जा पाता है जिसके ऊपर साधु कृपा करते हैं। अब की बार भरत ने जोर की लात मारी, गेंद भगवान के पास गई और दोबारा लौट कर नहीं आई। भरत जी जीत जाते हैं, ऐसी ये कथा कहती है। भगवान जानबूझकर हार जाते हैं, क्यों? ताकि मेरे भाई जीत जाएं। मैं प्रभु कृपा रीत जिये जोई, हार्यों खेल जितावे मोही। भरत जी कहते हैं उनकी कृपा को मैं जानता हूँ। जब मैं हारता रहता था तो मुझे जिता देते थे, और ये उनका प्रेम, उनकी करुणा है। भगवान थोड़ा कुमारावस्था में आते हैं, उनका जनेऊ संस्कार होता है। मनस में बड़ा सुंदर दर्शन आया। भये कुमार जब ही सब भ्राता, भये कुमार जब ही सब भाता, भये कुमार जब ही सब भ्राता, भये कुमार जब ही सब भ्राता, दीने जनेऊ गुरु पीतु माता, तेरी जनेऊ गुरु पीतु माता, गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, 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 अल्प काल विद्या सब पाई, अल्प काल व्यास पाई, श्री राम जय राम जय जय राम जी। श्री सब लोग गाइए भाव से ताली बजाइए। जय राम जय जय राम जी, श्री राम। आप लोग थोड़ा थोड़ा आगे चले, पीछे कुछ लोग खड़े हैं तो ताकि वो लोग बैठ जाए। आगे आ जाइए, तो वो लोग आगे चले आएंगे। अब आपके ऊपर वो आगे बैठिए, आप आगे आइए। हाँ, श्री राम जय जय राम जी। श्री राम जय जय राम जी, जय जय विघ्न हरण हनुमान जी। जय जय विघ्न हरण हनुमान जी, जय जय विघ्न हरण हनुमान जी। भगवान कुमारावस्था में गए, गुरु गृह गए पढ़न रघुराई। गुरुदेव भगवान की शरण गए तो हुआ क्या, अल्पकाल विद्या सब पाई। कम समय में बहुत कुछ पा जाते हैं। शिक्षा क्या, जीव सच्चे मन से किसी गुरु की शरणागति को स्वीकार करता है तो उसको बहुत सारी चीजें बहुत कम समय में प्राप्त हो जाती हैं, ऐसी ये कथा कहती है। इसलिए जीव को गुरु की शरण में जाना चाहिए। भगवान विद्या अध्ययन करके आए, उनके अंदर सुंदर संस्कार आए। बातचीत नहीं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। संस्कार क्या आया भगवान के अंदर? सबसे पहला, अनुज सखा संग भोजन करई।
भगवान अपने भाइयों के साथ बैठ के भोजन करते हैं। घर में 4 भाई हैं, अगर चारों भाई साथ बैठ के भोजन करते हैं तो उस घर में अलगाव की स्थिति कभी उत्पन्न नहीं हो सकती, जिस घर में भाई साथ बैठ के भोजन करते हैं। इसलिए भाइयों के लिए शिक्षा कि भाई के साथ बैठ के भोजन करें। अनुज सखा संग भोजन करें, मातु पिता आज्ञा अनुसरई। माँ बाप जो कहते हैं भगवान वो तुरंत कर देते हैं। और संस्कार भगवान के अंदर आया क्या? वेद पुराण सुन ही मन लाई। कोई अपने से बड़ा, कोई साधु, पिता, गुरु कोई बात आपको बता रहा है, भले वो बात की जानकारी आपको हो, पर संस्कार ये है कि ध्यान से उस बात को सुन लें, बाद में उस बात पर विचार हो। भगवान यद्यप भगवान सब कुछ जानते हैं, वेद पुराण सुनई मन लाई, ध्यान से सुनते हैं और आप कहीं अनुजई समझाई। भाइयों की समझ में जो बातें नहीं आती थी भगवान समझाते थे कि भैया गुरुदेव ने ऐसा नहीं ऐसा कहा था, इस बात का ये मतलब है। और भगवान के अंदर क्या संस्कार आया? आया सुमांगी करही सब काजा। भगवान को कुछ करना होता तो सबसे पहले आदेश मांगते हैं कि बाबूजी यह कार्य हम करने जा रहे हैं, करें कि ना करें। आज क्या है, बेटा कांड कर देता है तो मालूम जाता है भैया चलो छुड़ाओ, कांड कर दिए हैं। और भगवान करने से पहले पूछते हैं, देख चरित मन हर्षई राजा। परिवार जैसा चाहता है भगवान वैसा करते हैं, और प्रजा जैसा चाहती भगवान वैसा ही करते हैं। जय विधि सुखी होई सब लोगा, करहि कृपा निधि सोई संजोगा। और भगवान के अंदर सबसे सुंदर संस्कार आया क्या? प्रातः काल उठ के रघुनाथा, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, भगवान सुबह उठ जाते हैं, माता पिता सबको प्रणाम करते हैं। शिक्षा क्या है? छोटे बच्चों को चाहिए सुबह उठ जाएं, सबको प्रणाम करें। बड़े बच्चों को भी चाहिए जिनके माता पिता हैं उनको प्रणाम करें। पत्नी को चाहिए कि सुबह उठे तो वो अपने पति को प्रणाम करे, सास ससुर को प्रणाम करे। ये शिक्षा पत्नी के लिए भी है, इसमें शर्माने वाली कोई बात नहीं है। निवेदन, अगर आपको कथा अच्छी लग रही है, हमारी बात अच्छी लग रही है, तो दक्षिणा में बस इतना दे दीजिए कि जो बातें हम कह रहे हैं इन बातों को अपने जीवन में उतार दीजिए, ताकि लोग आगे तक याद करें कि अयोध्या से कोई महाराज जी आए थे, कुछ अच्छा देखे गए हैं, और वो शिक्षा वो संस्कार गांव में परंपरा के रूप में चलते आ रहा है। पत्नी उठ रही है तो पति को प्रणाम कर रही है, बच्चे उठ रहे हैं तो माँ बाप को प्रणाम करें। ताली बजाने से काम नहीं होगा। अच्छा, कितने लोग कल उठ के पति को प्रणाम करेंगे, पहले ये बता दीजिए। हम पूछेंगे भी, अभी कब तक कथा होगी। शर्माइए नहीं, देखिए कोई गलत बात तो हम आपको बता नहीं रहे। हाँ सुनील जी, गलत बात बता रहे हैं, कुछ अच्छी बात बता रहे हैं। देखिए इससे क्या होगा, आपकी बिटिया घर में है तो उसके अंदर संस्कार आ जाएगा, वो ससुराल जाएगी तो आपका मान सम्मान बढ़ाएगी। नहीं तो क्या होगा, विदाई के समय माँ बिटिया को समझाती, जाके सुबह उठ जाना, सबको प्रणाम करना, सास ससुर की सेवा करना, और बिटिया देख के जा रही मम्मी सुबह उठते सास से लड़ रही है, पापा से झगड़ा कर रही है, तो जहाँ जाएगी वो भी झगड़ा करेगी। एक बेटी विदा होने लगी, माँ ने कहा बिटिया जा रही हो, ऐसा कुछ करना घर का विकास हो जाए। विदाई हो गई, 3 महीने बाद बिटिया लौट के आई, माँ ने गले से लगाया,
बिटिया ने कहा मम्मी आपने जैसा समझाया था मैंने ठीक वैसा किया है, घर का दुगना विकास हो गया है। माँ परेशान के 3 महीना में ऐसा क्या कर दी कि दुगना विकास हो गया है। माँ ने पूछा कि लाडो ऐसा क्या कर दी कि दुगना विकास हो गया है। बिटिया ने कहा माँ जब मैं गई थी तो घर में 1 चूल्हा जल रहा था, लौटी हूँ तो घर में 2 चूल्हा करके लौटी हूँ, ये विकास करके लौटी हूँ। तो चाहती हूँ बिटिया जाके ये विकास करें तो घर में चाहे जैसे रहो। अगर चाहती हूँ बिटिया जहाँ जाए आपका मान सम्मान बढ़ाए तो निवेदन है कल से सुबह उठ जाइएगा और थोड़ा लेट भी उठिएगा तब भी प्रणाम करिएगा। सुबह उठने वाला वो ये नहीं है कि सुबह उठी जाइए, प्रयास करिए उठिए, पर जब भी उठिए सास ससुर को प्रणाम करिए, पति को प्रणाम करिए, आपके जीवन में भी आनंद रहेगा। क्यों? चरणों की बहुत महिमा है, पति के चरणों की बहुत महिमा है। पार्वती जब विदा हो रही थी उनकी माँ ने कहा करे वो सदा शंकर पद पूजा, शिव के चरणों की पूजा करना, क्योंकि चरणों की सेवा मिल गई तो समझना कि सब कुछ मिल गया है आपको। लक्ष्मण राम जी के चरणों की सेवा कर रहे थे, विवाह हुआ तो लक्ष्मण ने ध्यान दिया कि अब तो विवाह हो गया है इनका, अब तो सेवा इनकी पत्नी करेंगी, मेरी सीता जी करेंगी, अब मुझे चरण से दूर हो जाना पड़ेगा। राम जी के पास आए, राम जी से कहा भैया मेरी आदत है आपके चरणों की सेवा करना, अब माँ आ गई है वो चरणों की सेवा करेंगी, अब मैं कैसे रह पाऊंगा। परंपरा थी विवाह के बाद देवर भौजाई से कुछ मांगता था, जैसे मुंह दिखाई होता है वैसे वहाँ एक परंपरा थी। तो भौजाई अपने छोटे देवर को बच्चा समझती थी, कुछ ना कुछ देती थी। तो राम जी ने कहा ऐसा करो मुंह दिखाई में अपनी मैया से यही मांग लेना कि चरणों की सेवा हम करेंगे। तो जब बात आई लेने देने की तो लक्ष्मण जी ने कान में कहा कि अगर आप मुझे कुछ देना चाहती हैं तो ऐसा करना कि भगवान की चरणों की सेवा की जिम्मेदारी मुझको दे दो। इतना सुना सीता जी बेहोश हो गई, हे भगवान जिस चरण की सेवा करने के लिए मैं आई हूँ और वही चरण ये मांग ले रहे हैं, अब बेहोश। अब चर्चा हो गई लक्ष्मण कान में ऐसा क्या बोल दिया कि बेहोश हो गई। अब सब लक्ष्मण को डांटने लगे, पर राम जी समझ गए कि यही बात हो गई। अब मूर्छा, पानी का छींटा मारा जा रहा है पर मूर्छा दूर नहीं हो रही है, अब बेहोशी ज्यादा आ गई। तो राम जी ने बुलाया, ऐसा करो जाके माँ से ये कहे तो कान में कि 1 चरण की सेवा आप करना, 1 चरण की सेवा मैं करूँगा। लक्ष्मण जी ने कान में जाके कहा कि मैया 1 पाँव की सेवा आप करना, 1 पाँव की सेवा हम करेंगे। इतना सुना तो सीता जी उठ जाती, कम से कम कुछ तो मिला, नहीं तो वचनबद्ध थी दोनों चरण देना पड़ता। कहने का भाव माताओं से निवेदन कि पति के चरणों की सेवा करना चाहिए। अच्छा बताइए कल सुबह उठ के कौन कौन प्रणाम करेगा? हाथ उठा के बताइए कौन कौन प्रणाम करेगा? अब ये लोग हंस रही हैं। एक माता जी के निवेदन आपसे, अच्छी बातें हैं, समाज परिवार में बड़ा प्रेम रहेगा। निवेदन सुबह उठिए, भले यहाँ हाथ मत उठाइए लेकिन घर जाके सुबह प्रणाम जरूर करिएगा। और जिनके यहाँ हम रुके हैं वहाँ तो हम पूछे लेंगे कि सुबह उठ के क्या हुआ है, तो शुरुआत वहीं से होगी। आगे बैठी हैं लोग कल तो निवेदन सब लोग बच्चों को चाहिए माता पिता को प्रणाम करें, पत्नी को चाहिए पति को, सास ससुर को प्रणाम करें। राम जी सुबह उठ के प्रणाम करते हैं, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नावै माथा। भगवान प्रणाम करते हैं। और तुलसी बाबा थोड़ा प्रसंग बदलते हैं। विश्वामित्र जी वन में रहते तपस्या करते हैं, तपस्या करते हैं तो मारी जी सुबाहु बड़ा बाधा करते हैं, यज्ञ होने नहीं देते। चिंता हुई कि यज्ञ पूरा कैसे होगा, मार सकते नहीं, पूजा में बैठे हैं, क्रोध कर सकते नहीं। तो ध्यान लगाया कि राम जी आने वाले थे, देखे कहाँ आए हैं। ध्यान लगाया तो देखा कि दशरथ जी के भवन में आए हैं। विश्वामित्र ने विचार किया कि जिनको पाने के लिए हम वन में आए हैं वो भवन में बैठे हैं, तो क्या किया जाए, उनको ले आऊंगा। ले आने जाते हैं, दशरथ जी को मालूम चलता है, सम्मान लिवा के आते हैं, ऊंचे आसन पर बिठाते हैं। पूछते महाराज के कारण आगमन तुम्हारा, आने का क्या कारण है?
विश्वामित्र ने कहा असुर समूह सतावे मोही, राक्षस बड़ा परेशान करते हैं, सेना भेज देते हैं, मार देंगे उनको। नहीं, सेना नहीं चाहिए, हम चलते हैं, हम युद्ध करेंगे, हम मार देंगे। विश्वामित्र ने कहा नहीं नहीं, आप भी नहीं चाहिए, सेना जाएगी तो एक काम होगा, आप जाएंगे तो एक काम होगा, राक्षस मरेंगे, पर अनुज समेत देव रघुनाथा, राम लक्ष्मण को दे दोगे तो मेरा दो काम हो जाएगा। क्या? अनुज समेत देव रघुनाथा, निश्चर वध, निशाचरों का वध हो जाएगा। मैं अनाथ हूँ, इनको पा जाऊंगा तो क्या होगा? निश्चर वध, मैं हो सनाथा, मैं सनाथ हो जाऊंगा, मेरे ऊपर भी कोई आ जाएगा, मेरा छत्र छाया बनके। दशरथ जी ने कहा महाराज क्या बात करते हो, दिमाग तो आपका सही है कि नहीं सही है? चौथे पन में हम पाए हैं, आज पाते कितना समय हुआ आप मांगने चले आए। हमको लगता है जल्दबाजी में आप कुछ और मांगना चाहते थे, मांग कुछ और लीजिए। ध्यान से देखिए क्या मांगना चाहते हैं। दशरथ जी ने कहा मांगा भूमि धेनु धन कोसा, आप कहें तो जितना भूमि आपको दे दें, गैया दे दें, धन दे दें, ये नगर आपको देंगे, पर सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाही, राम देत नहीं बने गोसाई, मैं राम को नहीं दे सकता। दशरथ जी यहाँ तक कह देते हैं कि देह प्राण के प्रिय कछु नहीं, अपने शरीर से प्रिय कुछ नहीं होता है। आप कहें तो सो मुनि देव निमिष कमाही, अभी दे दूं, पर राम देत नहीं बने गोसाई, मैं राम नहीं दे सकता। कथा ऐसी आती है, वशिष्ठ जी आते हैं, वशिष्ठ जी ने दशरथ जी को समझाया कि जिन यज्ञ भगवान की कृपा से आपको 4 पुत्र हुए हैं, उन्हीं यज्ञ भगवान पर संकट है, क्या उनकी रक्षा के लिए आप 2 पुत्र नहीं दे सकते? समझ में आ गई। राम लक्ष्मण का हाथ विश्वामित्र के हाथ में दिए, विश्वामित्र राम लक्ष्मण को लेकर चलते हैं। रास्ते में ताड़का आती है मारने, ताड़का मारने आई। भगवान ने क्या किया? एक ही बाण प्राण हर लीना, ताड़का के प्राण को ले लिया, उनके हृदय को ले लिया। और दीन जानते ही निज पद दीना, दीन जान के अपना परम पद दिया। भगवान ताड़का का उद्धार करके आश्रम में पहुंचते हैं, रात्रि विश्राम करते हैं और प्रातः गुरुदेव भगवान से कहते हैं गुरुदेव भगवान आप यज्ञ प्रारंभ करिए। भगवान गुरुदेव यज्ञ की तैयारी करके यज्ञ करने के लिए बैठे हैं। राम जी धनुष पर बाण चढ़ाए रक्षा के लिए खड़े हैं, लक्ष्मण एक दूसरी दिशा में है। यज्ञ का धुआं आसमान में गया, सुबाहु आया, भगवान ने सुबाहु का उद्धार किया। मारीच मारने आता है, भगवान को देखता तो उसका भाव बदल जाता है, ये बहुत सुंदर है, कैसे इनको मार दूं। भाव बदल गया, भगवान ने धनुष पर बाण चढ़ाया है, भगवान ने विचार किया कि इसका भाव बदल गया, कैसे मैं इसको मार दूं। तो नुकीला भाग जमीन पर रगड़ दिया, वो टूट गया। हुआ क्या? बिनु फल बाण राम ते ही मारा, 7 योजन का सागर पारा। मारीच 100 योजन सागर पार जाके गिरता है। जब से भगवान का बाण लगा, मारीच ने साले गलत कार्य छोड़ दिए। भगवान इसी यज्ञ की रक्षा के लिए धराधाम पर अवतरित होते हैं। विचार करिए, अगर वो ना होते तो जगत का कल्याण कैसे होता, पूजा पाठ कैसे होता। साधु कहते हैं यदि त्रेता राम न होते, द्वापर घनश्याम न होते, यदि चारों धाम न होते तो क्या होता? यदि राम ना होते, कृष्ण ना होते, चारों धाम ना होते तो क्या होता? यदि त्रेता राम न होते, द्वापर घनश्याम न होते, यदि चारों धाम न होते तो क्या होता? तो जग कल्याण न होता, तो जग कल्याण न होता, तो जग कल्याण न होता, तो जग कल्याण न होता। यदि त्रेता राम न होते, द्वापर घनश्याम न होते, यदि त्रेता राम न होते, द्वापर घनश्याम न होते, यदि
चारों धाम न होते, चारों धाम न होते, तो जग कल्याण न होता, तो जग कल्याण न होता, तो जग कल्याण न होता, तो जग कल्याण न होता। जय जय, ताली की सेवा करते सब लोग भाव से, जय जय। यदि राम सिया का वन गमन न होता, विचार करिए, सिया राम का जय जय वन गमन न होता, तो नृप दशरथ का मरण न होता, तो नृप दशरथ का मरण न होता, सिया चुराई न जाती, लंका जलाई न जाती, सिया चुराई न जाती, लंका जलाई न जाती। और यदि रावण मरण नहीं होता, यदि रावण मरण नहीं होता, तो जग कल्याण न 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 होता। यदि त्रेता राम न होते, यदि त्रेता राम न होते, द्वापर घनश्याम न होते, द्वापर घनश्याम न होते, यदि चारों धाम न होते, तो जग कल्याण न होता, तो जग कल्याण न होता हो, जो कल्याण न होता, जग कल्याण। जय जय बोलिए राजा रामचंद्र की। जय जय यदि राम के संग में हनुमान न होते, यदि राम के संग में हनुमान न होते, तो राम लखन के प्राणों को खोते, तो राम लखन को प्राणों को खोते। कौन संजीवनी लाता, कौन घुट के पिलाता, कौन संजीवन मिलाते, कौन घुटी को बुलाते। यदि लखन मरण हो जाता, यदि लखन मरण हो जाता, तो जग कल्याण न होता, 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 तो जग कल्याण न होता। बोलिए हनुमान जी महाराज की। ताली की सेवा करते सब भाव से। जय जय जय
यदि शंभु जटा में गंगा न समाती, यदि शंभु जटा में गंगा न समाती, अधमों को तारने धरती पे नया की, अधमों को तारती धरती पे नाती, होते राम नहीं सीता होती, रामायण न गीता होती, राम नहीं सीता होती। महाभारत समर रुक जाता, महाभारत समर रुक जाता, महाभारत समर रुक जाता। वहां से दोनों हाथ चल के सब लोग और बोलिए मेरे साथ क्या, तो जग कल्याण न होता, तो जग कल्याण न होता, तो जग कल्याण न होता, जग कल्याण न होता, यदि त्रेता राम न होते, यदि त्रेता राम न होते, द्वापर घनश्याम न होते, द्वापर घनश्याम न होते, यदि चारों धाम न होते, यदि चारों धाम न होते, जग कल्याण न होता, तो 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 जग कल्याण न होता। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। हनुमान जी महाराज की हर हर महादेव। यदि त्रेता राम न होते, द्वापर घनश्याम न होते, यदि चारों धाम न होते, तो जग कल्याण न होता, तो जग कल्याण न होता। और जगत के कल्याण के लिए भगवान हर युग में कोई ना कोई रूप धारण करके धराधाम पे अवतरित होते हैं। अब भगवान भगवान ने भी रक्षा किए हैं, अब उनको आज आश्रम में रहने दिया जाए। अब कल भगवान के विवाह विदाई और बहुत से प्रसंग की चर्चा कल होगी। कल भगवान का सुंदर सा विवाह होगा, सुंदर सी झांकी हमारे आपके बीच में होगी। और सब कल विश्राम दिवस की कथा में ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप सब आए। भगवान का सुंदर सा पाव पूजन होगा। आपकी जो श्रद्धा समर्पित करिए, बड़ा आनंद रहेगा। बाकी आपको पंडित जी बताएंगे। श्री राम जय राम जय जय राम। हेलो हेलो बोलिए राघवेंद्र सरकार की, हनुमान जी महाराज की, शंकर भगवान की। आज भगवान की बहुत सुंदर बाल लीला का हम सबने श्रवण किया है। और कल हमारी सरकार के विवाह की कथा है। कल बहुत सुंदर झांकी आप सबके समक्ष होगी। हमारी सरकार का कल साक्षात दर्शन होएगा। और विवाह कल भगवान का विवाह है। विवाह में आप सब प्रयास से करिए कि पीला वस्त्र धारण करिए और मन पवित्र रखिए तथा सुंदर श्रृंगार करके भगवान के विवाह में आप सब शामिल होइए। ये पूछना चाहेंगे कि इसमें कितना लोग घराती बनेंगे और कितना लोग बाराती। भगवान के विवाह में कुछ लोग बाराती बनिएगा और कुछ लोग घराती। सुनील भैया तो घराती ही रहेंगे। तो और भगवान के विवाह का पाव पूजन होगा। अच्छा, तो कल पाव पूजन जैसा कि महाराज जी ने बताया है, कल का इतना सुंदर दिन है। जो भगवान का पाव पूजेगा, जैसे आपके यहाँ बेटी का बारात आती है तो भगवान का पाव आप पूजन करते हैं ना, उसी तरह से कल भगवान का पाव पूजन होगा। पाव पूजन में जो भी आपकी श्रद्धा हो, जैसे आप सब अपने बारात आने पर करते हैं, साड़ी कपड़ा बर्तन द्रव्य आदि दे करके आप भगवान का पाव पूजिए। कल निश्चित रूप से आपको आपका मन वांछित फल मिलेगा। ऐसे अयोध्या वासियों की हम सबकी ऐसी मान्यता है, अवध नगरी की। कल का बहुत सुंदर दृश्य होगा। और कल माता सीता की विदाई होगी तथा कल हमारे यहाँ दो विदाइयां हैं। उधर माता सीता जी की विदाई होगी और इधर जो इतनी सुंदर आप सबको राम कथा सुना रहे हैं, जो इतनी सुंदर समा बांधे हैं, ऐसे महाराज जी की भी कल ही विदाई हो जाएगी।
और कल व्यासपीठ से महाराज जी विदा हो जाएंगे तथा कल तक ही शायद मेला भी लगा रहेगा। इसके बाद परसों सुबह महाराज जी की ट्रेन है। ट्रेन तो रात में ही थी लेकिन कुछ दिक्कत आ गई है, दंगा फसाद की वजह से ट्रेन कैंसिल हुई। तो सुबह 8 बजे की इनकी ट्रेन है। तो आप सबसे निवेदन की 2 विदाई, भगवान के पाव पूजन, इसलिए आप सब कल सबको व्यासपीठ पे आने का भी लगभग समय मिलेगा कि 1 मिनट आकर के महाराज जी का आप आशीर्वाद लेंगे। निश्चित रूप से घर खुशियों से भर जाएगा। तो चलिए ठीक है। बीच में बताया गया लास्ट सुमंत जी की इच्छा है महाराज जी आनंद आ रहा है, आधा घंटा थोड़ा और करिए। और 2 दिन की बात है, थोड़ा बहुत लेट हो जाए तो थोड़ा घर पे मैनेज कर लीजिएगा। अब जगह ही नहीं, कहाँ ठीक है। अब बोलिए राघवेंद्र सरकार की। ठीक है, जो जहाँ खड़े हैं बस आधे घंटे और खड़े रहें। भगवान राम, अब ध्यान से सुनिए थोड़ा। भगवान राम यज्ञ की रक्षा करते हैं। यज्ञ की रक्षा किए तो गुरुदेव ने कहा राम एक यज्ञ की रक्षा तो हो गई, अभी एक यज्ञ की रक्षा और करनी है। यज्ञ की रक्षा करनी है, कौन से यज्ञ की? तो तुलसी बाबा कहते हैं धनुष यज्ञ सुन रघुकुल नाथा, चले हर्ष मुनि वर के साथ। विश्वामित्र जी उनसे धनुष यज्ञ की चर्चा करते हैं कि धनुष यज्ञ रखा गया है और उस यज्ञ की रक्षा करनी है। पीछे कोई उठिए नहीं, बस 10 मिनट का समय और लेंगे आपसे। आप लोग उठने लगते हैं थोड़ा हमारा मन इधर उधर हो जाता है। यज्ञ की रक्षा करनी है तो राम जी को लेके चलते हैं। रास्ते में एक सुनसान आश्रम उनको दिखलाई पड़ता है। ऐसा आश्रम राम जी को दिखलाई पड़ता है जो बहुत सूना है, जहाँ ना कोई पंछी है, ना कोई मनुष्य है, ना कोई जीव जंतु है। राम जी ने गुरुदेव से पूछा मुनि शिला प्रभु देखी। भगवान ने एक शिला पड़ी हुई औंधे मुंह। भगवान ने गुरुदेव से पूछा गुरुदेव ये शिला कैसी है? तो सकल कथा मुनि कहा अभिषेकी। गुरुदेव भगवान ने राम जी से कहा कि बेटा राम यहाँ से बहुत से लोग आते जाते हैं, पर आज से पहले किसी ने इस शिला की तरफ देखा नहीं, तुम क्यों देखे? राम जी ने कहा संसार के लोगों में और मुझ में बस यही फर्क है कि संसार के लोग जिसको नहीं देखते बस उसी को तो मैं देखता हूँ, यही तो मेरा स्वभाव है। बड़ा कोमल स्वभाव उनका है, किसी को दुख में देख नहीं सकते। भगवान ने कहा छोड़ो। विश्वामित्र जी ने कहा कि बेटा राम छोड़ो, आगे चलते हैं, क्या लेना देना इस शिला से? अहिल्या है वो। राम जी ने कहा गुरुदेव मेरा लेना देना तो मेरे भक्तों से ही लगा रहता है। मैं गोपियों का चीर चुराता हूँ तो द्रौपदी के चीर को बढ़ा देता हूँ, कहीं से लेता हूँ तो कहीं दे देता हूँ, ये तो लेना देना मेरा पुराना है। भगवान ने द्रौपदी की चीर को बढ़ाया। एक समय की घटना, शिशुपाल को मारने के लिए भगवान ने सुदर्शन निकाला, उंगली में चोट लग गई तो हुआ क्या? खून बहने लगा। 16,108 रानियां हैं भगवान की, सब इधर उधर भाग रही हैं। कोई मलहम लगाओ, कोई डॉक्टर बुलाओ, कोई वैद्य बुलाओ। पट रानियां पट खोजत रही, शोक सत्यभामा कियो, रुक्मणी रोई धाय। सब रो रही हैं।
बांधन को पट खोजती पट रानी अकुलाए, सब कुछ बांधने के लिए ढूंढ रही, कुछ मिल जाए बांध दो। अचानक हुआ क्या, तब लगी देवी द्रौपदी ने देखो यदुवीर, अंगुरी बांधन को तुरंत फाड़ो अपनो चीर। द्रौपदी ने देखा कि खून बह रहा है, अपनी साड़ी फाड़ के भगवान की उंगली में बांध देती है। भगवान ने कहा बहन इतनी कीमती साड़ी को तूने फाड़ दिया। इतना कहा तो द्रौपदी रोने लगी, कन्हैया कैसी बात करते हो, प्यारे घनश्याम जो यदि काम आवे आपके तो काढ़ दो नसों को, ये तो रेशम के धागे हैं। कहती हैं प्यारे घनश्याम जो यदि काम आवे आपके तो काढ़ दो नसों को, ये तो रेशम के धागे हैं। और धागे भी साधारण, कौन इनका मोल करे, ना दुल्हन के जोड़े हैं ना दुल्हा के बागे हैं, बहुत साधारण हैं। द्रौपदी ने कहा भैया वो धागे हैं अभागे जो बढ़े नहीं आगे।